नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ऐसा आप लोगों को बताया था कि महिलाओं के लिए जो संपूर्ण कोर्स है वो फ्री है। और मित्रों, मैं आपको एक बात बता दूं, जितनी भी महिलाएं हैं जो भी मुझे देख रही है, मैं यहाँ पर ऑथेंटिक न्यूज ही देता हूँ, इसलिए आप चैनल से जरूर जुड़िएगा और पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा। आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि कहाँ किसके लिए ये फ्री है, कौन सा कोर्स फ्री है, कौन सा कोर्स करवाया जाता है, कौन सी यूनिवर्सिटी है। सारी तरह से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे उस वीडियो पे कमेंट आए, सर एक पूरा डिटेल वीडियो बना दीजिए ताकि हमारे समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, किसकी कितनी कितनी फीस है। ये सारी चीजें हमारे वहां पर समझ में आ जाएगी। तो बिल्कुल सही बात भी है और आप लोगों के लिए ये वीडियो अच्छा भी है। और ये मैं आपको बता देता हूं कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ये भी सबसे अच्छी बात है। यहाँ पर कोई फ्रॉड होने का काम नहीं है, सब अच्छा काम है। तो इसलिए महिलाओं के लिए फ्री है। संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा कौन कौन से कोर्स हैं, कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे जो मुख्य बात है, हम लोग जिस गूगल पर आप लोगों को जाना है, आपके मोबाइल में भी होगा, आपके कंप्यूटर में भी होगा, इस तरह से आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद में आप यहाँ पर लिखोगे, आप यहाँ पर टाइप करना ओयुम से वुमेन के लिए, या फिर इस टाइप से टाइप कर देना आप लोग, ठीक है। टाइप करने के बाद में यहाँ पर देखो, ये आपने टाइप किया यहाँ पर वर्धमान यूनिवर्सिटी, वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो वर्धमान वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये OVMOU आ जाएगा, या तो ये टाइप कर दीजिए आप यहाँ पर VMOU। इस पर गए आप तो यहाँ पर ये सारी चीजें खुल जाएगी, ठीक है। VMOU, ये तो ये खुल जाएगा, या वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा खुल जाएगा। तो इसके ऊपर क्लिक करोगे आप तो ये इस तरह का पेज आप लोगों के सामने होगा। तो लिखा हुआ है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ठीक है। अब यहां पर लिखा हुआ है, होम पर अगर जाओगे तो भी आपको सारी सूचनाएं मिल जाएगी। ये होम पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ यूनिवर्सिटीज, स्टूडेंट, ई कॉर्नर, स्कूल, रीजनल सेंटर, प्रोग्राम, नोटिस, कॉन्टेक्ट, ये सारी बातें हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे हम बात करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर स्टूडेंट ई सेंटर, अब स्टूडेंट ई सेंटर में आपको देखो यहाँ पर लिखा हुआ एडमिशन कॉर्नर, स्टूडेंट अनाउंसमेंट, ई प्रो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इनकम, इनकम्प्लीट, प्रिंट आउट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि इसमें जो है कौन कौन से प्रोग्राम आप कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम के ऊपर आप कॉन्टेक्ट करो। यहाँ पर एजुकेशन प्रोग्राम पर आप जाओ, तो एजुकेशन प्रोग्राम पर जैसे आप जाओगे ना, अब यहाँ पर सेलेक्ट प्रोग्राम, ये देखो बैचलर डिग्री। अब बैचलर डिग्री पे आप जाओ, तो बैचलर डिग्री आपने सिलेक्ट किया, फिर आप इस पे गो पे गए तो यहाँ पर इतनी सारी बैचलर डिग्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट प्रोग्राम, बैचलर ऑफ आर्ट जो है प्रोग्राम, ठीक है। दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं ताकि आपको दिख जाएगा। देखो, अब इसमें बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम, बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम, बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम, PCMB भी है और BTZC भी है और BCZ भी है, यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और जूलॉजी, बॉटनी, इस तरह से प्रोग्राम है भाई ये सारे के सारे। तो ये सारे प्रोग्राम आप लोगों को करवाए जाते हैं। फिर आगे बात करते हैं, फिर यहाँ पर डालो आप, यहाँ सर्टिफिकेट प्रोग्राम पे गए, सर्टिफिकेट प्रोग्राम पे जाकर के गो करो। सर्टिफिकेट फ्लैट ज्योतिष, ज्योतिष में भी सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। इसके बाद में सर्टिफिकेट इन कर्म कांड में भी, सर्टिफिकेट इन महात्मा गांधी नरेगा मेट, इसका भी यहाँ पर प्रोग्राम होता है। फिर आगे चलो, अब इसमें देख लिया आपने, डिप्लोमा प्रोग्राम पे आ जाओ। डिप्लोमा प्रोग्राम देखो कौन कौन से डिप्लोमा यहाँ पर करवाए जाते हैं। देखो, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन कल्चर एंड टूरिज्म, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ऑनलाइन होता है, ठीक है। डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन वेस्टेड मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन योगा साइंस,
तो ये इतने सारे डिप्लोमा भी यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। फिर आगे चलो, ये तो डिप्लोमा प्रोग्राम हो गया। अब एजुकेशन प्रोग्राम पे आ जाओ, तो एजुकेशन प्रोग्राम पे कौन कौन से, बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो बैचलर ऑफ एजुकेशन में आपको बीएड के लिए इसका ये डायरेक्ट नहीं होता है भाई, ठीक है। तो अब यहां पर आगे बढ़ जाओ, मैनेजमेंट प्रोग्राम पे आ जाओ। मैनेजमेंट प्रोग्राम में कौन कौन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पर मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है। आगे फिर बात करेंगे मास्टर डिग्री प्रोग्राम पे आ जाओ। मास्टर डिग्री प्रोग्राम में इतने सारे कोर्स आपको करवाए जाते हैं। तो मास्टर डिग्री प्रोग्राम में इतने सारे कोर्स आपसे हो रहे हैं, देखो कौन कौन सी फिर मास्टर डिग्री आपसे करवाई जा रही है और किस किस पर आप एमए कर सकते हो, ये सारे प्रोग्राम है। मास्टर ऑफ आर्ट इकोनॉमिक्स में एमए कर सकते हो, मास्टर ऑफ आर्ट एजुकेशन में एमए कर सकते हो, एजुकेशन के अंदर भी एमए हो रही है, ठीक है। मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश में एमए कर सकते हो, ज्योग्राफी में एमए कर सकते हो, हिंदी से एमए कर सकते हो, हिस्ट्री से एमए कर सकते हो, मास्टर ऑफ आर्ट पॉलिटिक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में आप एमए कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। मास्टर ऑफ आर्ट साइकोलॉजी में एमए कर सकते हो, मास्टर ऑफ राजस्थानी में एमए कर सकते हो, संस्कृत में कर सकते हो, सोशोलॉजी में कर सकते हो, मास्टर ऑफ कॉमर्स में आप एमए कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में मास्टर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस से एमए कर सकते हो, मैथमेटिक्स में कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो आप बॉटनी से एमएससी कर सकते हो, केमिस्ट्री से एमएससी कर सकते हो, फिजिक्स से एमएससी कर सकते हो, जूलॉजी से। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर बताए हुए हैं। तो इतने सारे प्रोग्राम हैं जो मास्टर ऑफ आर्ट हैं या मास्टर ऑफ साइंस हैं। बताइए कितने सारे प्रोग्राम ये यूनिवर्सिटी करवा रही है। देखो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। अब आगे और देख लेते हैं इसमें फिर और कौन से प्रोग्राम है यहाँ पर। तो अब इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, डिप्लोमा पे आ जाओ। पोस्ट ग्रेजुएशन में डिप्लोमा कौन कौन से होते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के लिए यहाँ पर कोई भी प्रकार नहीं है भाई, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, आगे बढ़ जाते हैं। अब ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद मास्टर डिग्री प्रोग्राम ये सारे मैंने आपको बता दिया, सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया। कॉन्टेक्ट, ये देखो कॉन्टेक्ट में आप लोगों के लिए ये इतने सारे कॉन्टेक्ट नंबर हैं, ये आप नोट कर लो सारे के सारे। कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको बता देता हूं, 10 बजे से 5 बजे तक वर्क डे सेकंड सैटरडे ऑफ रहता है, इन पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इतने सारे कॉन्टेक्ट नंबर है भाई। अब आप कहोगे सर ये कॉन्टेक्ट नंबर तो लगते ही नहीं है यार, ये तो मैं भी क्या बताऊं आप लोगों को, ये तो मतलब ये इतने सारे कॉन्टेक्ट नंबर हैं, आप फैक्स कर सकते हो, सारी चीजें दी हुई है। ये यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं इतने सारे, किसी पे तो लगेगा यार। ये बुक्स के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ये स्टूडेंट ग्रीवेंस के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इतने सारे कॉन्टेक्ट नंबर हैं। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कोई फर्जी यूनिवर्सिटी नहीं है, मैं आपको फिर बता देता हूं। और इस चैनल पर मैं कभी भी फर्जी न्यूज और फर्जी इंफॉर्मेशन आपको देता ही नहीं हूं। आपने देख लिया सारे डिप्लोमा वगैरह मैंने बता दिए, सारी चीजें बता दी है। अब आगे बात करते हैं कि ये फ्री किसके लिए है। भाई फ्री किसके लिए है, देखते हैं इस बात को भी, फ्री किसके लिए है। अब फॉर एडमिशन कॉन्टेक्ट योर नियरेस्ट रीजनल सेंटर। अब यहां पर अगर आप कहीं राजस्थान में कहीं से हैं, तो राजस्थान में कहीं से हैं तो ये आपको रीजनल सेंटर दिए हुए हैं, यहां पर जाकर के भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। देखो अजमेर में जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हो, बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में, भरतपुर में, इतनी जगह पर आप इसी जगह पर जाकर के ये इनके कांटेक्ट नंबर भी दिए हुए हैं सारे के सारे। यहां पर देख लो ये सारे के सारे कांटेक्ट नंबर है भाई, ठीक है। ये सारे के सारे कांटेक्ट नंबर हैं, देखो ये रे पूरे के पूरे कांटेक्ट नंबर हैं। अब आपको भटकने की जरूरत नहीं है, ये रे अपने अपने सेंटर पर बात कर लीजिए। अब ये कहाँ का सेंटर है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, पूरी की पूरी जानकारी दे देता हूँ। ये देख लो ये पूरी जानकारी मिल रही है आपको, ठीक है ना। ये पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, फिर कहना मत कि सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, क्या है क्या नहीं है मामला, ठीक है। आगे और बता देता हूं मैं आप लोगों को। अब किसके लिए ये स्कूल, ये स्कूल, स्कूल ऑफ कॉमर्स मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ कंटिन्यू एजुकेशन, स्कूल ऑफ एजुकेशन, ये सारे प्रोग्राम है भाई, ये सारे प्रोग्राम है सारे के सारे। अब आप पढ़ लेना यार, मैंने बता दिया, एग्जाम टाइम टेबल भी आता है, सारी चीजें आती है। अब इसमें फ्री किसके लिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। फिर यहाँ पर गूगल पे गए, गूगल पर जाने के बाद में यहाँ डालोगे आप VMOU से वुमेन के लिए कोर्स फ्री है, ये डाला आपने, कांटेक्ट किया इसके ऊपर। अब देखो सारी चीजें लिखी हुई है,
फिर आप कंफ्यूज क्यों होते हो, मेरे समझ में ये नहीं आता, कंफ्यूज क्यों होते हो। हाँ, मैंने बोला था कि सारी चीजें फ्री है या नहीं है, लिखा हुआ है हाँ फ्री है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय VMOU कोटा में राजस्थान सरकार की लड़कियों के लिए दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा, अब जैसे स्नातक है, स्नातकोत्तर है, यानी कि कह सकते हैं BA है, BSc है, BCom है, या फिर MA है, MSc है, MCom है, डिप्लोमा है, ये निःशुल्क है। बोला नहीं, इन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है। इस योजना के तहत राज्य की मूल निवासी महिलाओं की ट्यूशन फीस का पुनर्भरण यानी कि रिफंड किया जाता है। देखो सिंपल सी बात है। अब ये कंफर्म हो गया है कि ये जो फीस है वो केवल केवल जो है राजस्थान की महिलाओं के लिए है। लेकिन सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यहां से पूरे इंडिया की कोई भी महिला कर सकती है। कोई भी महिला पूरी इंडिया में से कोई भी महिला कर सकती है। आप वहां पर अपने सेंटर की लिस्ट देख लीजिए, क्या यहां पर एग्जाम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये चीज आप भी वहां पर देख लीजिएगा। बाकी अगर कोई भी समस्या है तो आप मेरे से सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। योजना का नाम है बालिका दूरस्थ शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। इसके बाद में पात्रता है राजस्थान की स्थायी महिला निवासी होनी चाहिए। लाभ ट्यूशन फीस माफ है, ये सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति यानी कि जो है वापस से दी जाती है। आवेदन है प्रवेश के समय या बाद में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आपके पहले तो फीस लगेगी, लेकिन बाद में जब आप आवेदन करोगे छात्रवृत्ति पोर्टल पर तो आप फीस वापस रिफंड हो जाती है। पाठ्यक्रम कौन से, BA, BCom, MA, MSc, B.Ed सहित विभिन्न डिग्री ऑफ डिप्लोमा कोर्स इसमें शामिल हैं। आवेदन के लिए राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र और पिछले उत्तीर्ण परीक्षा की मार्कशीट आवश्यक है। समय समय पर इसके लिए आवेदन पोर्टल खुलता है, जिससे फरवरी 2026 में अंतिम तिथि बढ़ाई गई थी। अभी अंतिम तिथि 22 मार्च है, 22 मार्च 2026 है, इसलिए निश्चित होकर के आप आवेदन करिए। मैं तो कह रहा हूं राजस्थान की जितने भी महिलाएं हैं ना, वो तो कम से कम जो भी डिग्री डिप्लोमा जो कुछ भी करना चाहती हैं वो कर सकती है। जो भी डिग्री डिप्लोमा करना चाहती है राजस्थान की महिलाओं के लिए तो कोई भी समस्या नहीं है। तो निश्चित होकर के आवेदन करिए, कोई परेशानी नहीं है, आपकी कोई फीस यहां पर लग भी नहीं रही है। तो ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब तो कोई समस्या मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई समस्या होनी चाहिए। नहीं है कोई भी समस्या, तो सारी बातें आपके सामने हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं है। यहां पर मैंने सारी चीजें आपको बता दी है भाई। ठीक है, तो फिर ये जो भी न्यूज़ थी आप लोगों के सामने मैंने रख दी है। आगे फिर इसी तरह की न्यूज़ आप लोगों को मैं देता रहूँगा, इसलिए निश्चित रूप से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों के फ़ायदे की बात हमेशा इस चैनल पर होती है। जो भी बंदा हिंदी से तैयारी कर रहा है, चाहे वो नेट की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो RPSC फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, PGT की, TGT की, कहीं पर भी रह करके अगर वो तैयारी कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए इस चैनल पर आपको हिंदी की पूरी ग्रामर, साहित्य जो कुछ भी है वो पढ़ाया जा रहा है। आप लोग निश्चित रूप से जुड़िए और फ्री ऑफ कॉस्ट है। इतना अच्छा कंटेंट आप लोगों को दिया जा रहा है, शायद आपको ऐसा कंटेंट कहीं भी नहीं मिलेगा। इसलिए विश्वास के साथ जुड़िए, विश्वास के साथ पढ़िए। आप कहीं पर भी हो, लेकिन हिंदी के लिए सबसे बेस्ट जो कंटेंट मिलता है वो इसी चैनल पर मिलता है। तो मित्रों, विश्वास बनाए रखें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली सूचना के साथ। मेरे हिसाब से ये सारी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।